हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से मैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और इससे पहले का मेरा पुराना चैनल है सुई धागा के नाम से। अब मैं इस चैनल से सिंपल ब्लाउज़ से कटिंग शुरू करना बताऊँगी। तो ये मैं बना रही हूँ एक सिंपल ब्लाउज़ आज, और ये 40 चेस्ट का ब्लाउज है। तो मैं आज इसको और आज मेरी पहली वीडियो होगी, तो ये मैं 40 इंच का ब्लाउज बताऊंगी और ये है सिंपल ब्लाउज। तो मैं इसकी कटिंग आज बता रही हूँ, तो प्रॉपर मेरी ब्लाउज की कटिंग जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं अपन ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिया है 1 मीटर का फैब्रिक। ये 1 मीटर का मैंने प्लेन कपड़ा लिया है, ये ब्लाउज का कपड़ा है। तो इसको मैंने बिछा लिया है और अब इसको फोल्ड कर लेते हैं। 2 लेयर में इसको फोल्ड कर लिया है मैंने। सीधी साइड अंदर की तरफ कर लिया और प्लेन उल्टी साइड बाहर की तरफ है। तो अब इस पे करते हैं मार्किंग। कपड़े को 2 लेयर में मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखो, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। नाप ये है, इस नाप से मैं ब्लाउज बनाऊंगी। अब इसकी फुल लेंथ है 14। इसकी चेस्ट है 20 इंच और इसकी वेस्ट है 17 इंच और इसके शोल्डर हैं 12 इंच। अब इसके नेक है 6.5 इंच। इसका बैक नेक है 10 इंच। अब चलो शुरू करते हैं। तो ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है, इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करते हैं। तो इसकी मार्किंग में फुल लेंथ ले है इसकी 14, तो मैं रखूंगी इसकी 16, क्योंकि 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी। कुछ सिलाई में जाएगा और कुछ फोल्डिंग में जाएगा। तो मैं इसको मार्किंग करती हूँ। तो ये मैंने फुल लेंथ ले ली है 16। अब इसके शोल्डर लिए मैंने 6 इंच। इसके आर्म होल लिए मैंने ले रही हूँ 6.5 इंच। इसकी चेस्ट है 14, तो मैं लूंगी 10 इंच। 2 इंच का हो गया मार्जिन। ये देखो, 1 इंच लूंगी मैं शोल्डर की गोलाई और इसकी वेस्ट है 17 इंच, तो मैं लूंगी 8.5 इंच और 1.5 इंच हो गया इसका टक्स पॉइंट और ये हो गया इसका मार्जिन। तो इसको मिला देते हैं। अब ये होगी इसके आर्म होल की गोलाई। ये ले ली मैंने आर्म होल की गोलाई। अब मैं ये बैक टक्स लूंगी 4 इंच पे और 5 इंच हो गई इसकी लंबाई। ये 1 इंच की टक्स हो गई। अब मैं इसका नेक विड्थ लूंगी। तो इसका नेक लूं मैंने 2.25 इंच। नेक की लंबाई ले ली मैंने 10 इंच और नेक की चौड़ाई ले रही हूं मैं नीचे से 2.5 इंच। अब इसको इस तरह मिला देते हैं।
अब इसकी ये दे दी मैंने गोलाई। अगर शोल्डर डाउन गिरते हो तो यहाँ से आधी इंच का शोल्डर डाउन कर लें। ये हो गई बैक पल्ले की मार्किंग। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया बैक पार्ट की कटिंग। ये होगी बैक पार्ट की कटिंग। अब कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो ये मैंने बचा हुआ कपड़ा है। अब इसमें से एक सीधी लाइन निकाल लेते हैं। अब एक हुकाई की तरफ से एक पट्टी खींच, सीधी लाइन खींचते हैं। ये सीधी लाइन खींच दी है। अब मैं इसके शोल्डर लगाऊंगी तो शोल्डर लूँगी मैं 6 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में भी मैंने 6 इंच लिए थे तो इसमें भी मैंने 6 इंच लिए। अब आर्म होल ले रही हूँ तो ये लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच। ये चेस्ट का निशान है। अब इसकी चेस्ट का लूँगी मैं 10 इंच। ये मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया है और 2 इंच का हो गया इसमें मार्जिन, क्योंकि इसमें मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। आगे वाला पल्ला है, क्योंकि इसमें प्लीट्स डालेंगे तो कुछ कपड़ा उसमें चला जाता है, इसलिए आधी इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन की तरफ से। तो ये मैंने मार्जिन की लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब ये नेक विड्थ ले रही हूँ तो मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.25 इंच। नेक की लेंथ ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। ये मेरी नेक की विड्थ है तो ये मैं ले रही हूँ, ये भी 2.25 इंच ले रही हूँ। अब ये चेस्ट की लाइन खींचनी है तो ये चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसका मिड टक्स पॉइंट लेंगे तो ये ले रहे हैं 10 इंच पे। तो इस पे ये क्रॉस का निशान लगा देते हैं, ये अपना मेन पॉइंट है। अब मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 13.5 इंच। ये फ्रंट पार्ट है और मैं इसका बेल्ट निकालूंगी अलग से, इसलिए मैं इसकी लेंथ 13 इंच ही ले रही, 13.5 इंच ले रही हूँ। अब ये 13.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये मैं 4 इंच पे टक्स पॉइंट कर रही हूँ। 10 इंच पे टक्स का पॉइंट है, इसी के सामने मैं एक 4 इंच पे एक नीचे की प्लेट्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब ये आधी इंच पे मैं शोल्डर की गोलाई दूंगी आर्म होल की। ये 3 इंच पे एक निशान लगाया है मैंने, जो कि अंदर की तरफ गोलाई देते हुए इसकी मार्किंग करूँगी, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है इसलिए अंदर की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा कटता है। अब ये इसकी दूसरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये हो गई इसकी तीसरी लाइन भी ड्रॉ। और एक लाइन है जो कि सामने के पल्ले पे आएगी हुकाई की तरफ। अब ये मैं हुकाई का मार्जिन अलग से लेती हूँ। ये आधी इंच का हुकाई का मार्जिन ले लिया है। एक इंच की अपन ब्लाउज के बेल्ट के लिए गोलाई देंगे।
ये मैंने 1 इंच की बेल्ट के लिए गोलाई दे दी है। आधी इंच की मैं नेक पे गोलाई दूंगी। ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरी आज की पहली वीडियो है। आगे इसकी अगला वीडियो आएगा मेरा इसकी स्टिचिंग का, तो देखना ना भूले, मेरी वीडियो को प्रॉपर देखना। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया और आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। तो आप कमेंट्स करके बताना, मैं आपके लिए उसी तरह की वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं सिंपल ब्लाउज से आज की वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ। सिंपल ब्लाउज से मैं मेरी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आपको अगर मेरा क्लास ज्वाइन करनी है तो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब इस लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे दूसरे पल्ले पे आसानी से छप सके। थोड़ा डार्क कर लिया है मैंने इसको और दूसरे पल्ले पे इसको ओवरलैप कर लिया है, जिससे कि इसकी सारी मार्किंग दूसरे पल्ले पे अच्छे से छप जाए। अब इसको हाथ की मदद से या किसी भी हार्ड चीज़ से इसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे ये सारी लाइनें दूसरे पल्ले पे ड्रॉ हो जाए। अब इसको डार्क कर देते हैं। अब ये दोनों पल्ले तैयार हो चुके हैं। अब मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं बेल्ट की कटिंग अलग से करती हूँ, क्योंकि बाजू स्लीव छोटी हो सकती हैं, इसीलिए मैं साइड में बचे हुए कपड़े में से इसका बेल्ट निकाल रही हूँ। तो ये मैंने साइड में बचे हुए कपड़े से बेल्ट निकाल लिया है। अब इस बचे हुए कपड़े से मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो मैंने स्लीव्स को 4 फोल्ड कर लिया है। तो मैं 12 इंच स्लीव्स की लेंथ लिए, क्योंकि मेरे को 10.5 इंच स्लीव्स तैयार चाहिए। तो ये